हेलो बच्चों, लक्ष्य क्रैश कोर्स भोजपुर में मैं कुमारी श्वेता आप सबका स्वागत करती हूँ। बच्चों, मैं आपको अर्थशास्त्र विषय पढ़ा रही थी। आज मैं आपके सामने अर्थशास्त्र का 5वां अध्याय का पहला भाग, जिसका नाम है रोजगार एवं सेवाएं, लेकर के आई हूँ और आशा करती हूँ कि मैं जो भी इनके महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करूँगी आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो बच्चों, शुरू करते हैं हम आज का अध्याय। बच्चों, रोजगार और सेवाएं क्या होता है? हम इस अध्याय से जो हमने पहला प्रश्न लिया है वह है कि रोजगार एवं सेवाओं में क्या संबंध है। तो इसका उत्तर इस तरह से हम लिखेंगे कि सेवा के क्षेत्र में रोजगार का बहुत ही अधिक महत्व है और रोजगार का मतलब मानव संसाधन का रोजगार में लगाने का मतलब होता है कि उत्पादकता को बढ़ाना, यानी कि हमारे मानव संसाधन को रोजगार कार्य में लगाया जाएगा जिससे कि उत्पादकता में वृद्धि होगी और उत्पादकता में वृद्धि के साथ साथ मनुष्यों की न्यूनतम आवश्यकताएं, आधारभूत आवश्यकताएं, रोटी, कपड़ा, वस्त्र, मकान, इन सब आवश्यकताओं की उससे जो आय प्राप्त होगा उससे पूरा हो सकेगा। इसलिए रोजगार और सेवा में एक दूसरे का संबंध बताया गया है। बच्चों, रोजगार और सेवा एक दूसरे से परस्पर संबंधित होते हैं। सेवा के क्षेत्र में निवेश या सेवा के क्षेत्र का जब ग्राफ बढ़ता है तो रोजगार के अवसर का भी ग्राफ उसी अनुपात में बढ़ता है। व्यक्ति अपने परिश्रम तथा शिक्षा के आधार पर जीविकोपार्जन के लिए धन एकत्रित करता है और जब एकत्रित धन को वह पूंजी के रूप में व्यवहार करके पुनः उत्पादन के क्षेत्र में निवेश करता है तो सेवा का क्षेत्र बनता है और रोजगार के मौके भी बनने लगते हैं। इस तरह से कहा जा सकता है कि रोजगार और सेवा दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। स्पष्ट है बच्चों? अब हमारा दूसरा प्रश्न है कि आउटसोर्सिंग यानी बाह्य स्रोती किसे कहते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और 2 या 3 नंबर के प्रश्न में रहेगा कि आउटसोर्सिंग या फिर बाह्य स्रोती से आप क्या समझते हैं। इसका उत्तर होगा बच्चों कि जब बहुराष्ट्रीय कंपनियां अन्य कंपनियां अपने लिए संबंधित नियमित सेवाएं स्वयं अपनी कंपनी के बजाय किसी विदेशी या बाहरी स्रोत अथवा संस्था या समूह से प्राप्त करती है तो यह स्थिति बाह्य स्रोती कही जाती है। सूचना प्रौद्योगिकी के व्यापक प्रसार से ऐसी गतिविधियां अत्यधिक महत्वपूर्ण एवं विशिष्ट आर्थिक गतिविधियां बन गई है। क्लियर बच्चों? अब हमारा तीसरा प्रश्न है कि सरकारी सेवा और गैर सरकारी सेवा से आप क्या समझते हैं। सरकारी सेवा और गैर सरकारी सेवा क्या होती है? इसका आंसर होगा बच्चों कि केंद्रीय अथवा राज्य सरकार के कर्मचारी जहां काम करते हैं वैसे काम को, उस जगह को सरकारी सेवा कहेंगे। सरकारी कर्मियों से काम लेना या बदले में सरकार जो है काम लेती है, यानी कि सरकारी कर्मियों से सरकार काम लेती है और बदले में उनको मासिक वेतन देती है। जैसे कुछ सरकारी सेवा के क्षेत्र होते हैं जैसे सैन्य, शिक्षा, स्वास्थ्य, अभियंत्रण, वित्त, बैंकिंग, कृषि, सिंचाई, संचार, यातायात, ये सब सरकारी सेवा के अंतर्गत आती है। इसके बाद गैर सरकारी सेवा, सरकारी कार्यक्रम जब विभिन्न गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा लोगों तक पहुंचाई जाती है अथवा लोग स्वयं ही अपने प्रयास से ऐसी सुविधाओं का सृजन कर लेते हैं और उससे लाभान्वित होते हैं तो ऐसी सेवाओं को गैर सरकारी सेवा कहते हैं। जैसे ब्यूटी पार्लर का संचालन, दूर संचार, बैंकिंग, स्वरोजगार, बस सेवा, विमान सेवा इत्यादि गैर सरकारी सेवा के अंतर्गत आता है। बच्चों, गैर सरकारी सेवा और सरकारी सेवा स्पष्ट हो गया। अब हमारा चौथा प्रश्न है कि आधारभूत संरचना किसे कहते हैं। इसका उत्तर होगा बच्चों कि आर्थिक विकास का एक महत्वपूर्ण
पहलू होता है बुनियादी सुविधाएं। इसके अभाव में उत्पादन के लिए कच्चे माल की पहुंच, उत्पादन में आवश्यक सहयोग तथा उत्पादित वस्तुओं की लाभकारी खपत संभव नहीं होती है। आधारभूत संरचनाओं जैसे वित्त, यातायात, ऊर्जा, संचार, ये सब आर्थिक आधारभूत संरचना के अंतर्गत आता है तथा शिक्षा, नागरिक सेवाएं, स्वास्थ्य, ये गैर आर्थिक आधारभूत संरचनाओं के अंतर्गत आता है। ये था आधारभूत संरचना। इसके बाद का हमारा 5वां प्रश्न है कि आर्थिक विकास के मुख्यतः कितने क्षेत्र होते हैं। तो बच्चों, आर्थिक विकास के मुख्यतः 3 क्षेत्र होते हैं। पहला हुआ कृषि क्षेत्र, दूसरा उद्योग क्षेत्र और तीसरा हुआ सेवा क्षेत्र। कृषि क्षेत्र, कृषि क्षेत्र को हम प्राथमिक क्षेत्र भी कहते हैं और कृषि क्षेत्र के अंतर्गत न केवल कृषि बल्कि पशुपालन, मत्स्य पालन, डेयरी प्रोडक्ट का बिजनेस, ये सारे चीज, मुर्गी पालन, ये सब जो है कृषि क्षेत्र के अंतर्गत ही आता है। इसके बाद है उद्योग क्षेत्र। उद्योग क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र भी कहा जाता है, इसके अंतर्गत औद्योगिक क्षेत्र आते हैं। और सेवा क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है। सेवा क्षेत्र के अंतर्गत यातायात, परिवहन, रेल सुविधा, रेल सुविधा, बैंकिंग, ये सब आते हैं। ये सब तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। ये स्पष्ट हो गया बच्चों। अब हमारा 6ठा प्रश्न है कि सॉफ्टवेयर एवं हार्डवेयर में क्या अंतर होता है। बच्चों, हम जानते हैं कि कंप्यूटर के 2 अंग होते हैं, एक सॉफ्टवेयर और दूसरा हार्डवेयर। हमारा प्रश्न है कि सॉफ्टवेयर एवं हार्डवेयर में क्या अंतर होता है। तो कंप्यूटर के 2 अंग हुए, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर का प्रयोग प्रोग्राम और आंकड़ों को संकलित करना, नियंत्रित करना तथा संचित करने के लिए किया जाता है और कंप्यूटर का जो भौतिक भाग होता है वो हार्डवेयर के नाम से जाना जाता है। इसे हम छू सकते हैं, प्रत्यक्ष रूप में देख सकते हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पे बोर्ड हो गया, माउस हो गया, ये सब जो है ये हार्डवेयर के अंतर्गत आता है। ये था कंप्यूटर के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में अंतर। अब हमारा अगला प्रश्न है कि सूचना प्रौद्योगिकी से जुड़े 5 सेवा क्षेत्र को बताएं। इसका उत्तर होगा बच्चों कि सूचना प्रौद्योगिकी से जुड़े 5 सेवा क्षेत्र कॉल सेंटर, कोर बैंकिंग प्रणाली, दूरसंचार, इंटरनेट, बीपीओ जिसे बाह्य स्रोती कहते हैं, इत्यादि जो है ये सूचना प्रौद्योगिकी के से जुड़े 5 सेवा क्षेत्र होते हैं। तो बच्चों, आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में पुनः इसी अध्याय को आगे बढ़ाते हुए आपके सामने उपस्थित होंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।